का अधिकार है और यहाँ से सीट निकलेगी और हम भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट करने आए हैं, भाई चंद्रशेखर के साथ हैं। अब तक जो राजनीति इस देश में चल रही थी वो बिल्कुल ही अहित की राजनीति थी, जनता के विरुद्ध राजनीति थी। लेकिन अब जो राजनीति होगी देश में वो बड़े भाई चंद्रशेखर जी के साथ बढ़ते जनाधार में जनता के रूबरू राजनीति होगी, जनता के हक के लिए राजनीति होगी। चंद्रशेखर आजाद जी, उनके अलावा हम किसी को सपोर्ट करने के नहीं है, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। पकौड़े भी कुआरे, कभी पकौड़े, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये मोदी जी हो गए बेकार। अब तो जो सरकार आनी है चंद्रशेखर आजाद जी, हमने समर्थन दे दिया। अगर वर्तमान राजनीति की बात करें तो हम सब ये देखकर तय कर चुके हैं, इसके बाद ये तय रहेगा कि आने वाले समय में इस देश में बहुजन और मुस्लिमों का राज निश्चय ही तय होना तय है। तो वर्तमान राजनीति की अगर बात करें तो दलित और मुस्लिम आज के समय में एक हो चुके हैं और आने वाले समय में इस नीली क्रांति का राज इस देश में होने वाला है। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। सीट बहुत भारी मतों से निकल रही है। ये देश हिंदुओं का ही नहीं है, हर जो आज इस देश में रह रहा है वो हर आदमी हिंदुस्तानी है। हमारा देश जो है वो गुलदस्ता कहा जाता है। यहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको वही समान, डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं हम, तो सबको प्रजातंत्र का अधिकार है और यहाँ से सीट निकलेगी और हम भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट करने आए हैं, भाई चंद्रशेखर के साथ हैं। मैं हाथरस से आई हूँ। मैं महिला मोर्चा समाज आजाद समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष हाथरस से चंद्रशेखर आजाद को हाजी आमीन जी को सपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल। प्रेजेंट की राजनीति के बारे में क्या है? कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, आपके जाने पहचाने हाजी यामीन भाई, जिनका चुनाव चेन ऑटो रिक्शा, उनको विजय बनाए। जय भीम, जय भारत। आपको क्या लगता है? इस बढ़ते हुए जनाधार को देखकर यह निश्चित हो चुका है कि आज वर्तमान की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ हाजी यामीन जी की तरफ रुख कर चुकी है और आवाम ये समझ चुका है कि अब तक जो राजनीति इस देश में चल रही थी वो बिल्कुल ही अहित की राजनीति थी, जनता के विरुद्ध राजनीति थी। लेकिन अब जो राजनीति होगी देश में वो बड़े भाई चंद्रशेखर जी के साथ बढ़ते जनाधार में जनता के रूबरू राजनीति होगी, जनता के हक के लिए राजनीति। किस तरीके से? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत की राजनीति कर रहे हैं। अब ये छुट-मुट की राजनीति, किसकी? एकता की राजनीति, युवाओं की राजनीति। ये भारत देश युवा देश कहलाया जाता है। अब यहाँ राजनीति युवाओं की होगी। ये संसद में बैठ के बड़े बुढ़े ये अपनी राजनीति क्या कहना चाहो? कोई देखो, जब तक यहाँ पर हमारे जो सपोर्टर हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनके अलावा हम किसी को सपोर्ट करने के नहीं है, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। एक बार हमें जो है जिसको हमें सपोर्ट करा उन्होंने हमें धोखा दिया। अब हमें धोखा नहीं मिल रहा, अब हमें विश्वास मिला है, विश्वास आगे तक के लिए। अरे उसके लिए हम जिंदाबाद भी कहेंगे और मोदी जी के लिए कहते हैं कि मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबका रोजगार सब छीन लिया। बस वही है जी। वर्तमान की राजनीति क्या कहना? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं फहीमुद्दीन मेवाती, जिला पंचायत में सदस्य रह चुका हूँ पिछले योजना में। मैं आपने जो सवाल किया है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि सही बात तो यह है, जिस विकल्प की तलाश में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग तलाश में था काफ़ी दिनों से, मैं मानता हूँ कि आज सभी वर्गों की जो तलाश थी आदरणीय चंद्रशेखर जी के रूप में वो पूरी हो चुकी है। और जिंदाबाद, वर्तमान की क्या बोलो, क्या कहना चाहोगे आप भाई के बारे में? भाई के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, उससे अब से पहले जो आए थे उससे जो है विपक्षी पार्टियों के खलबली मच गई थी। खलबली मच चुकी है यहाँ पे। हाँ, खलबली पहले मच गई थी, लेकिन आज के आने से खलबली नहीं, बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा। आज कोहराम मचा देंगे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। आप चंद्रशेखर भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये देख रहे हैं आप, सभी रोडों को आप आ रहे हैं देखते हुए, सभी लोगों ने समर्थन दे दिया है। दूसरी पार्टी वाले वैसे ही घर में से नहीं निकल रहे थे आज तक। अब वो इस काफिले को देख के, भाई चंद्रशेखर की ताकत को देख के, वो ऐसा भी हो सकता है कि शहर से दूर चले जाए। विपक्ष के बारे में
विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष है ही नहीं है। इस लॉकडाउन में विपक्ष तो खत्म हो गया, विपक्ष आप नहीं है, विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष दबक गया है। उसको लग रहा है इस लॉकडाउन में जो मजे लिए सिर्फ मोदी ने लिए मजे नहीं लिए किसी ने भी। बेरोजगार बेकार, पकौड़े भी कुआरे, कभी पकौड़े कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये मोदी जी हो गए बेकार। अब तो जो सरकार आनी है चंद्रशेखर आजाद जी हमें समर्थन दे दिया दिल जान से फुल कतई बिल्कुल। और मोदी जी जो है ना इन्होंने पूरे देश का नाश कर दिया। वो कैसे कर दिया, कतई कर दिया कैसे? बेरोजगार को रोजी नहीं है। आप पकौड़े बनो, पकौड़े चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेगराज सिंह दक्षिण विधानसभा मेरठ का अध्यक्ष हूँ और यहाँ हाजी आमीन के चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारी जनता, जो सारा युवा वर्ग है, SC BC माइनॉरिटी सारी हाजी आमीन को जिताने के लिए एकजुट है। और भाई चंद्रशेखर जी आजाद जो भारत में एक आंदोलन के रूप में आए हैं, सारे संवर्ग के लोग जीत रहे हैं। आपकी सीट बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। हम तो भैया ऑटो ड्राइवर हैं। भाई वर्तमान राजनीति आज की सर्वप्रथम सबको जय भीम। मैं आनंद कुमार, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद आजाद समाज पार्टी। आज की अगर वर्तमान राजनीति की बात करें तो हम सब ये देखकर तय कर चुके हैं कि ये जो मनुवादी सरकार आज के समय में चल रही है, सत्ताधारी सरकार, जो कि जनता के, किसानों के, बहुजनों के, मुस्लिमों के अहित की राजनीति करता है, उस सबको देख करके आज जनता आवाम इस बुलंदशहर उपचुनाव के रूप में अपना मन बना चुकी है कि आने वाले 10 तारीख में इस आजाद समाज पार्टी के रूप में, इस उपचुनाव के रूप में हाजी आमीन जी को निश्चय ही जीत हासिल करा करके ये तय करेगी कि वर्तमान की राजनीति बदल जाएगी। इसके बाद ये तय रहेगा कि आने वाले समय में इस देश में बहुजनों और मुस्लिमों का राज निश्चय ही तय होना तय है। तो वर्तमान राजनीति की अगर बात करें तो दलित और मुस्लिम आज के समय में एक हो चुके हैं और आने वाले समय में इस नीली क्रांति का राज इस देश में होने वाला है। आजाद समाज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। हाजी आमीन जो है वो बहुत ही ईमानदार और जुझारपुर प्रत्याशी है, इसलिए हाजी आमीन साहब 3 तारीख को वोट करेंगे। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। इस साल हाजी आमीन की बारी, एक अकेला सब पे भारी। आवाम के इस खुशी की लहर को देखकर आप देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी की जीत है। आजाद समाज आज का ये संघर्ष तय करेगा कि मुस्लिम और दलित मिलकर चंद्रशेखर आजाद जी को लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली पहुंचाना। समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है भाई हाजी आमीन, हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म सर्व धर्म के ये पार्टी मोदी छुट्टी करेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि हमारा दलित और मुस्लिम एक तरह से बुलंदशहर सदर विधानसभा में एकतर है और हाजी आमीन जी जो एक तरह से चुनाव जीत रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद जी की मुकम्मल आवाज बनकर लखनऊ विधानसभा पहुंच रहे हैं। और मैं बता दूं कि लखनऊ हमारा टारगेट नहीं बल्कि दिल्ली, और दिल्ली को जो है मोदी और योगी दोनों को खाने का काम आजाद समाज पार्टी हमारी। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी, बीमार में जिंदाबाद।